ब्लू लॉक का जब सीजन 1 खत्म हुआ था तब से लेके मेरी ये सीरीज वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक थी और मैं सीजन 2 के लिए पर्सनली काफी एक्साइटेड था। लेकिन फाइनली जब सीजन 2 मुझे इस अक्टूबर में देखने को मिला तो मैं उससे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि मैंने इसके लिए 1.5 साल का वेट नहीं किया था। सो आई डिसाइडेड टू रीड इट्स मांगा क्योंकि 2023 की ये बेस्ट सेलिंग मांगा थी फॉर अ रीजन ऑब्वियसली। और जो इसे पढ़ने के बाद जो मजा आया है वो तुम्हें मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ ये कितनी ज्यादा तगड़ी है। बस तुम इतना समझ लो कि अगर इसकी एनिमेशन थोड़ी सी भी अच्छी कर दी जाए तो ये सीरीज बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमी सीरीज बन सकती है। अभी सीरीज कितनी ज्यादा आगे तगड़ी होती जा रही है वो तुम्हें इस मैच के बाद ही पता चल जाएगा जो हमें अंडर 20 जापान वर्सेस ब्लू लॉक के बीच में देखने को मिलता है, जो सीजन 2 के साथ साथ इस सीरीज की वन ऑफ द मेजर आर्क में से एक है जिसे हम आज की वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द फाइनल 11 जो ब्लू लॉक को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहले होता है रिन इटोशी जो इस टीम को लीड करने वाला है जिसके अराउंड में ये टीम रिवॉल्व करेगी। अब बाकी के 10 प्लेयर्स मैं तुम्हें उनकी पोजीशन के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे कि सेंटर बैक पे हमें देखने को मिलते हैं निको एंड आरयू एंड उनके साथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड को जो हैंडल करेंगे वो होंगे चिगिरो एंड बाचिरा एंड मिडफील्डर के रूप में करासु टोबिटो को चुना जाता है और साथ ही इस टीम के अटैकिंग विंग्स होंगे उटाया एंड युकिमिया और साथ ही जो लास्ट ऑफेंसिव टैग टीम होगी जो रिन को ज्वाइन करने वाली है वो है नेजी एंड इसागी। और जो गोलकीपर की पोजीशन है वो दी जाती है गागामारू गिन को क्योंकि उसके रिफ्लेक्स शुरुआत से ही काफी तगड़े रहे हैं। तो ये थे फाइनल 11 जिसमें से ऑब्वियसली शिडो, बारो एंड रियो का नाम नहीं होता है, जिसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग ये होता है कि शिडो का नाम क्यों नहीं है क्योंकि वो ब्लू लॉक की रैंकिंग में नंबर 2 पे आता था। तो उसका रीजन है उसकी पर्सनैलिटी जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, उसकी वजह से वो किसी के साथ केमिकल रिएक्शन फॉर्म नहीं कर पाता है। तो अब ईगो के पास सिर्फ एक ही चॉइस थी कि वो इन दोनों में से किसी एक को ही एज अ स्ट्राइकर के रूप में चुन सकता है क्योंकि ये दोनों एक साथ एक टीम में रह के नहीं खेल सकते हैं जो हम ऑब्वियसली देख चुके हैं। तो ईगो रिन को चुनता है ओवर शिडो, वहीं शिडो को ऑफर मिलता है अंडर 20 जापान की टीम से खेलने का जो खुद साई इटोशी उसे देता है। बाकी जितने भी ब्लू लॉक के कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है सीरीज में शुरुआत से वो सभी एक्स्ट्रास के रूप में चुन लिए जाते हैं इंक्लूडिंग बारो एंड रियो। अब जापान की टीम के सब 2 ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पहला साई इटोशी जो उस टीम का फेस है, दूसरा इस टीम का कैप्टन यानी कि आइको ओलिवर जो हमारे साई से शिडो के बिना मैच को खेलने के लिए एग्री करवा लेता है क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है वो हमारी जापान की टीम भी नहीं संभाल पाती है। तो साई मान भी जाता है लेकिन ऑन अ कंडीशन, तो साई मान जाता है ऑन अ वन कंडीशन कि अगर वो लोग उसे कीप अप नहीं कर पाए तो वो मैच को कभी भी छोड़ के चला जाएगा। नाउ फाइनली मैच यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जहाँ शुरुआत में ही बाचिरा अपनी ड्रिबलिंग एबिलिटी से आसानी से सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना शुरू कर देता है और इसागी भी फील्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन हियर कम्स द कैप्टन ऑफ जापान टीम आइको जो काफी बेहतरीन तरीके से बॉल को अपने कंट्रोल में लेके अपनी टीम को पास कर देता है। वैसे ये वही बंदा है जिसके ऊपर इसागी रिसर्च करके आता है क्योंकि इस बंदे के पास भी स्पेशल अवेयरनेस है और कमाल की बॉडी है जिससे ये पावरफुल डैशिंग जंप्स कर सकता है। तो इस मैच को जीतने के लिए इसागी को इस बंदे को सरपास करना ही पड़ेगा और डिफीट करना पड़ेगा तभी वो इस मैच को जीत पाएगा, वरना मैच हाथ से चला जाएगा जिसे वो बिल्कुल ही एंड में जाके कर पाता है। खैर बॉल एक बार फिर से ब्लू लॉक की टीम के पास आ जाती है जिसे युकिमिया आगे लेके बढ़ रहा होता है कि एक टेपाई नाम का बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है तो युकिमिया नेजी को पास कर देता है। अब बॉल नेजी तक पहुंच पाती उससे पहले ही आइको उसको रोक देता है और बॉल को सीधा इटोशी साई तक पहुंचा देता है जो बहुत ही आसानी से सबको पीछे छोड़ता हुआ बॉल को सीधा सिंडो को पास कर देता है जो इस टीम का एस होता है जो अपना पहला गोल करने की कोशिश करता है लेकिन गागामारू उसे आराम से रोक देता है। लेकिन अफसोस कि वो बॉल को होल्ड नहीं कर पाता है और बॉल सीधा गोल पोस्ट के साइड में जाकर गिरती है तो शायद तेजी से वहां जाता है और उस पोजीशन से डायरेक्ट पहला गोल कर देता है विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डू क्योंकि वहां से एम करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। तो जापान वर्सेस ब्लू लॉक के मैच में पहला स्कोर होता है जापान की टीम से और इससे ब्लू लॉक के सभी मेंबर्स को पता चल जाता है कि उन्हें स्टेडियम में कोई नहीं देख रहा होता है, हर कोई यहाँ पे सिर्फ इटोशी साई के लिए ही आया है। अब पूरी टीम साई को कांग्रेचुलेशन करने आ रही होती है लेकिन साई शिंडो को रोस्ट कर देता है कि मैं चाहता तो मैं 3 बार गोल कर सकता था लेकिन तुझ जैसे लूजर से एक बार भी ये नहीं हो पाया। तो आइको उसे कूल डाउन कर देता है और इसी के साथ मैच दोबारा शुरू हो जाता है। अब बॉल होती है ब्लू लॉक की टीम के पास तो हमारा रेंज जैसे तैसे हमारे गोल पोस्ट तक पहुंच जाता है लेकिन वो सेम स्पॉट से सेम एंगल से
साई को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल जो है वो गोल पोस्ट पे लग के रिबाउंड हो जाती है, जिसे यूकिमिया कंट्रोल में लेके दोबारा से गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक को आईक्यू बड़े आसानी से रोक देता है और बॉल गिरने से पहले ही ईटा भी गोल करने की ही कोशिश करता है, लेकिन जापान का डिफेंस उसे भी रोक देता है। तो बॉल काफी ऊपर चली जाती है, तो नेजी उसे अपने एंकल वाले मूव से, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसे कंट्रोल में लेके उसे जमीन पे हिट करता है, जिससे बॉल थोड़ा सा रिबाउंस करती है और नेजी उसे सीधा गोल पोस्ट में शूट कर देता है, जिससे फाइनली उसने ब्लू लॉक की टीम का स्कोर टाई कर दिया है जापान के साथ। तो बाकी सब इस गोल को सेलिब्रेट कर रही होते हैं एक्सेप्ट रेन, क्योंकि उसे इस मैच में साई को डिफीट करना होता है और वो अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं होता है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के साथ तो वो साई को बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर पाएगा। लेकिन ही इज रेडी अगेन, क्योंकि मैच दोबारा से स्टार्ट होता है और इस बार बॉल होती है जापान की टीम के पास, जिससे साई बहुत ही आसानी से बॉल को लेके आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन रेन उसे रोकने के लिए पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों भाइयों के बीच में फेस ऑफ होता है, जिसमें रेन साई को रोकने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन रोक नहीं पा रहा होता है। तभी इशागी उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा होता है, तो रेन मना कर देता है, क्योंकि दिस इज द बैटल बिटवीन ब्रदर्स। कि इतने में ही साई रेन को आसानी से सरपास करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन इसी टाइम पे निको ने अपनी आइस को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे वो आसानी से एक वॉच टावर की तरह सब कुछ रीड कर सकता है, और इसी पर्पस की वजह से ईगो ने उसे इस मैच में भी रखा होता है। काइंड ऑफ इस एबिलिटी से वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि बॉल कहाँ जाके गिरेगी, वो कहाँ शूट करेगा, या फिर हमारा अपोनेंट बॉल को कहाँ पास करेगा। के पास को ब्लॉक करके करासू को पास कर देता है, लेकिन तभी वहाँ आईक्यू दोबारा से उसे रोकने आ जाता है, तो बॉल चिगरी को पास कर दी जाती है, क्योंकि वो जस्ट पीछे ही था। तो अब आईक्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चिगरी अपनी स्पीड से उसे बड़े आसानी से सरपास कर देता है। कि तभी वहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर साई आ जाता है, जो बॉल को हिट कर देता है, और उस हिट की वजह से बॉल जो है वो बाहर जाने वाली होती है फील्ड के। तो रेन उस बॉल को रोक के आगे बढ़ने लगता है कि आईक्यू उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं सेम टाइम पे इसागी उसकी हेल्प करने आ ही रहा होता है कि रेन इसागी को ऐसा डिकॉय यूज करके हमारे आईक्यू को सरपास करता हुआ सीधा बॉल को शूट कर देता है गोल पोस्ट में, और अनलाइक लास्ट टाइम इस बार उसने गोल कर दिया है, जिसके साथ ब्लू लॉक की टीम जो है वो लीड मंगा जाती है, क्योंकि स्कोर जो है वो है ब्लू लॉक 2 जापान 1। अब मैच इसके बाद दोबारा स्टार्ट होता है, क्योंकि हाफ टाइम बहुत जल्द खत्म होने वाला है, और इस बार स्ट्राइकर एंड पे होती है जापान की टीम, जो बॉल के साथ आगे बढ़ रही होती है, और वो गोल पोस्ट तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन गोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बॉल जो है वो गोल पोस्ट के लग के रिबाउंड कर जाती है। तो रिबाउंड के लिए इसागी और बाचिया दोनों तैयार खड़े होते हैं, लेकिन एक बार फिर से साई अचानक से आके बॉल को ले लेता है और उनके बीच में से लेके निकल जाता है। वहीं शिंडो जो जापान का स्ट्राइकर है उसे पास कर देता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और बॉल को रेन डिफ्लेक्ट कर देता है। अब बॉल एक ऐसे स्पॉट पे जाके गिरती है जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन साई वहां दोबारा पहुंच जाता है, तो वो वहीं से गोल करने के लिए तैयार भी हो जाता है कि आरियो आके साई को रोक देता है, जिसकी वजह से हाफ टाइम हो जाता है और ये गोल भी नहीं हो पाता है, वरना दोबारा से स्कोर टाई हो जाता। तुम अभी तक के मैच को देख के क्लियरली आइडिया लगा सकते हो कि क्यों साई एटोसी को जापान का नंबर 1 प्लेयर कहा जाता है। खैर, ब्लू लॉक की टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के बाद काफी लोग स्टेडियम में उन्हें भी सपोर्ट करने लगते हैं। वहीं ड्रेसिंग रूम में देखें जापान की टीम को, तो वो अगले हाफ के लिए स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करते हैं। तो साई भी लाइक तुम कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो उसके तरीके से खेलेगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो गेम को कभी भी क्विट कर देगा। तो आकू उसे रोकने की कोशिश करता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि वो लोग वीक थे और अब वो उसकी बात को मानने के लिए तैयार है। मींस शिडो को गेम में उतारा जाए। मींस जापान की टीम का जो अब एस होगा वो होगा शिडो। वहीं दूसरी तरफ ईगो ब्लू लॉक की टीम का फॉर्मेशन चेंज करने से मना कर देता है और उन्हें जापान की टीम को ओवरवेल्म करने के लिए बोल देता है और चला जाता है, जो सुनने के बाद सभी प्लेयर्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं। वहीं सेकंड हाफ शुरू होने से पहले हमें रेन एंड साई का पास दिखाया जाता है, जिसे अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो साई को बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड बनना था। ही इज लाइक प्रोडिजी। तो रेन बीइंग उसका छोटा भाई उससे काफी इंप्रेस होता है और सेकंड बेस्ट स्ट्राइकर बनने का डिसाइड करता है, क्योंकि फॉर हिम साई इज लाइक अ इताची उचिहा और वो सास्के जैसा होता है। लेकिन जब साई फुटबॉल के लिए कुछ टाइम के लिए अब्रॉड जाता है, तब उसे पता चलता है कि ये वर्ल्ड कितना बड़ा है और उसे बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। इसलिए वो अपना ड्रीम छोड़ के बेस्ट मिडफील्डर बनने का डिसाइड करता है, जो रेन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। काइंड ऑफ देखो ऐसा है कि जब तक वो पॉन्ड में था तब तक साई को लगता था कि वो बड़े आसानी से बेस्ट स्ट्राइकर बन सकता है, लेकिन जब वो बाहर की दुनिया देखता
है तब उसे पता चलता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन अब वो ये चीज रिन को कैसे समझाए, तो रिन को रियलिटी चेक देने के लिए साय उसे चैलेंज कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से हार का स्वाद भी चखा देता है और ऊपर से बेइज्जती करता है वो अलग। तो बस उसी मोमेंट से रिन उसे डिफीट करने के लिए पागल हो जाता है। तो तुम मोटा मोटा ये मान लो कि इताची की तरह साय का कैरेक्टर है जो छोटे भाई से प्यार बहुत करता है लेकिन दिखाता नहीं है, वहीं अपने भाई से रिवेंज लेने के लिए सासुके बहुत ज्यादा पागल है और रिन को तुम ऐसे समझ सकते हो। खैर सेकंड हाफ शुरू होता है और इस बार सीडो भी इस मैच का हिस्सा बन चुका है, जिसकी वजह से जापान ने अपना फॉर्मेशन चेंज कर दिया होता है, लेकिन ईगो भी लाइक कि हम तो नहीं कर रहे हैं और इतने में ही मैच शुरू हो जाता है, जहां स्ट्राइकर एंड पे इस बार जापान की टीम होती है क्योंकि लास्ट गोल ब्लू लॉक की टीम ने किया था। तो साय एंड सीडो बॉल को बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन के साथ लेके आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसमें साय एक बहुत ही खतरनाक पास देता है जिसे शिंडो कॉट अप नहीं कर पा रहा था, लेकिन सीडो बहुत ही आसानी से कॉट अप कर लेता है। लेकिन नीको ये चीज प्रिडिक्ट कर लेता है तो वो बॉल को दूर फेंक देता है, जिसके चलते वो हमारे सीडो से टकरा जाता है, जिसके लिए उसे येलो कार्ड मिलता है और जापान को फ्री किक जो लेने के लिए साय एंड सीडो आते हैं, लेकिन एक प्लान के साथ, जिसमें सीडो एक फेक किक मार के आगे बढ़ जाता है और दूसरी तरफ से साय उसे एक बहुत ही डेडली पास देता है। तो हवा में से ही सीडो किक मारता है और इससे जापान का स्कोर 2 हो जाता है। स्कोर इज टाई नाउ। वैसे साय के पास को चिगिरी ने इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता है और इस पॉइंट पे चिगिरी एंड निको दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ईगो उन दोनों को ही सब करके बेंच पे बैठा देता है और उनकी जगह टीम के अंदर भेज देता है रियो एंड हियोरी को, जिसके बाद बॉल होती है ब्लू लॉक के पास क्योंकि वो स्ट्राइकर एंड पे हैं और हियोरी के पासेस इतने बढ़िया होते हैं कि रिन नेजी इसागी कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ रहे होते हैं और फाइनली इसागी को मौका मिल जाता है अपना डायरेक्ट शॉट मारने का। लेकिन एक बार फिर से आईक्यू एक दीवार बन के उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है और बॉल चली जाती है साई के पास और एक बार फिर साई एंड शिडो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रियो उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और जैसे ही साई शिडो को बॉल पास करता है तो बीच में आके रियो उस बॉल को अपने पास ले लेता है, वो भी उस मूव के साथ जो हमारे मैच के स्टार्टिंग में आईक्यू ने यूज किया था, काइंड ऑफ अ कॉपी करके। और कमाल की बात कि रियो की वजह से ही शिडो अपने पोटेंशियल पे खेल नहीं पाता है क्योंकि बार बार रियो उसे ब्लॉक करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है और रियो बॉल सीधे आगे पास करता है। लेकिन साय बीइंग मिडफील्डर वो भी कहां पीछे रहने वाला था, वो बॉल को लैंड होने से पहले ही अपने पास लेके दोबारा शिडो को पास कर देता है जो सीधा गागामारू के हाथ में लग के ऊपर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिडो को देखो तो वो ऑलरेडी फ्लो स्टेट में पहुंच चुका है और वो उस पास के साथ एक बहुत ही तगड़ी बाइसिकल किक मार के एक बेहतरीन गोल कर देता है, जिससे जापान एक बार फिर से लीड में आ जाती है। और ये शॉट देख के इसागी जाता है सीधा ईगो के पास कि उन्हें हराने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। तो ईगो भी लाइक कि आई हैव नो प्लान्स फॉर यू, क्योंकि तुमने सबने बहुत बढ़िया किया है, तुम ऑलरेडी जीत रहे हो। शिडो भी ब्लू लॉक का प्लेयर है, तो तुम इस पॉइंट पे नोटिस कर चुके होगे कि तुम लोग हार भी जाते हो तो तुम्हारे करियर को कुछ नहीं होगा बल्कि ब्लू लॉक बंद हो जाएगी। तो इसागी भी लाइक हु द फक केयर्स अबाउट इट, मुझे बस इस मैच को जीतना है, दैट्स द ईगो यू टॉट अस। तो इसागी की बात को सुनने के बाद ईगो एक गैम्बल करता है और अपने जोकर कार्ड को प्ले करता है जो था बारो। तो मैच में बारो को विन कर देता है, जिसके साथ ही मैच दोबारा शुरू हो जाता है और इस बार बॉल होती है ब्लू लॉक के पास जहां हियोरी एंड रेन आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक पास हियोरी ऐसा देता है जहां रेन नहीं पहुंच पाता है, लेकिन इसागी बड़े आसानी से पहुंच जाता है कि तभी बारो आके वो बॉल ले लेता है, क्योंकि इस मैच में बारो आया है सिर्फ इसागी को डेवर करने के लिए, जिसके चलते हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि ईगो ने उसे सिर्फ एक ही एडवाइस दी थी कि इस मैच में जब उसे अंदर भेजा जाएगा तो उसे सिर्फ एक ही काम करना है, वो होगा इसागी को डेवर करना। तो वो उसी मोटिव के साथ किसी को पास नहीं करते हुए सभी प्लेयर्स को सरपास करके इंक्लूडिंग जापान एंड ब्लू लॉक गोल कर देता है, लेकिन बॉल सीधा गोल पोस्ट पे लग के रिबाउंड हो जाती है, जिससे यूकी मिया कॉट अप कर देता है और वो अपने स्ट्रीट स्टाइल से गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गोल को आईक्यू रोक देता है और तुरंत खड़ा होकर बॉल पे हेडबट मार के अपनी टीम को पास कर देता है। जो कोई ले पाता उससे पहले ही रिन हाई जंप से उसे रिसीव कर देता है। सो इट्स 1-on-1 बिटवीन आईक्यू एंड रिन, जहां आईक्यू रिन को रोकने में सक्सेसफुल हो जाता है और बॉल को किक करके और दूर कर देता है, जो साई पकड़ देता है और वो सीधा पास करता है शिडो को। तो शिडो एक बार फिर से शूट कर देता है गोल के लिए, लेकिन रियो की डिफेंस की वजह से उसका एम शिफ्ट होकर गोल पोस्ट पे लगती है बॉल और वो रिबाउंड हो जाती है, जिससे रियो एक बहुत ही बेहतरीन किक के साथ सीधा नेजी को पास कर देता है और नेजी पास करता है इसागी को कि इतने में ही बारो उसके पीछे से आके बॉल लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसागी
कुराशो को पास करके सबको सरपास कर देता है और आगे बढ़ ही रहा होता है गोल करने के लिए कि तभी साई उसे रोकने आ जाता है। और तुम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि साई कितना बेहतरीन प्लेयर है। उसे पता था कि इसागी डायरेक्ट शॉट मारेगा तो वो अपने शोल्डर से उसके एम को खराब कर देता है। तो इसागी बॉल रिन को पास कर देता है, जिसे रोकने के लिए एक बार फिर से उसके रास्ते में आईक्यू आ जाता है। लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर बारो दोनों के बीच में से आता है और सीधा बॉल को लेके गोल कर देता है। और इस गोल के साथ स्कोर हो जाता है 3 on 3, मतलब मैच एक बार फिर से टाई हो जाता है। और इस चीज की खुशी मनाते हुए बारो ने अपनी टी शर्ट उतार दी होती है, जिसके लिए उसे येलो कार्ड भी मिलता है। अब गोल तो हो चुका है, लेकिन ये गोल इसागी ने नहीं किया है, तो वो फिर से सोचने लगता है कि अगर साई ने उसे रोका नहीं होता तो वो गोल मार चुका होता। और उसे फाइनली अपना जिगसॉ पजल का फाइनल पीस मिल जाता है, जो है ट्रांस। मींस दूसरे क्या नहीं देख सकते हैं उसे वो भी सोचना पड़ेगा, या दूसरे क्या कर सकते हैं वो भी उसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एंड दैट्स विल बी द की ऑफ विनिंग दिस मैच। खैर मैच एक बार दोबारा से रीस्टार्ट होता है। स्ट्राइकर एंड पे इस बार जापान की टीम होती है और साई एंड शिडो बॉल को लेके काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक बार फिर से रियो उन्हें रोक देता है, जिससे बॉल आ जाती है ब्लू लॉक के पास। तो इसागी एंड बाचिडा बॉल को लेके काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं कि एक बार फिर से उनके सामने आकू खड़ा हो जाता है और बाचिडा उसे आसानी से सरपास करके गोल के लिए शूट कर देता है, जो ऑब्वियसली गोल नहीं हो पाती है क्योंकि बॉल पोस्ट पे लग के वापस रिबाउंड हो जाती है, जिसे आकू रिसीव कर लेता है और वो सीधा साई को पास कर देता है। तो साई आगे बढ़ रहा होता है कि इसागी उसके रास्ते में आ जाता है, तो बॉल दोबारा से आईकू के पास आ जाती है। तो वो इस बार खुद गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन रिन उसके टारगेट को चेंज कर देता है, जिससे गोल नहीं हो पाता है और बॉल सीधा गोल पोस्ट के ऊपर से चली जाती है। और टाइम बचा होता है सिर्फ 5 मिनट। तो एक बार फिर से जापान के पास बॉल होती है, जिसे शायद दोबारा से शिडो को बहुत बेहतरीन तरीके से देता है, लेकिन इसागी उसे इंटरसेप्ट कर लेता है। और ये चीज रिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि इस मैच में उसे एनी हाउ हमारे साई को सरपास करना है और बार बार इसागी उसके बीच में आ रहा होता है। तो वो चला जाता है बिजर्क मोड में, जिसे तुम फ्लो स्टेट भी कह सकते हो, और वो किसी भी बंदे की बात सुनना ही बंद कर देता है और वो एक एक करके सबको सरपास करके गोल भी करने लगता है। लेकिन आईकू एंड शिडो की कंबाइंड डिफेंस की वजह से गोल हो नहीं पाता है और एक बार फिर से बॉल रिबाउंस होती है, जिसे साई रिसीव कर लेता है और वो पलक झपकते ही काफी सारे प्लेयर्स को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। और क्योंकि रिन अभी भी फ्लो स्टेट में होता है, तो वो साई को रोकने के लिए उसके रास्ते में आ खड़ा होता है, जिसके बाद एक बार फिर से इस मैच में 1-on-1 हो रहा होता है, जहां रिन उसे रोकने में काफी स्ट्रगल करता है, लेकिन उसकी फ्लो स्टेट की वजह से इन दी एंड वो उसकी बॉल को दूर भेजने में सक्सेसफुल हो जाता है। और इस टाइम पे बॉल जो होती है हवा में होती है, मतलब किसी को नहीं पता होता है कि बॉल कहाँ गिरने वाली है, लेकिन जहां पे भी बॉल गिरती है वहां पे इसागी ऑलरेडी प्लेस होता है और वो अपने लक को यूज करके उस बॉल से सीधा डायरेक्ट शॉट लगा देता है और बॉल सीधा जाके गिरती है गोल पोस्ट में, जिसकी वजह से स्कोर हो जाता है ब्लू लॉक 4 जापान 3, जिसके साथ टाइम भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि इस मैच को जीत लिया है ब्लू लॉक ने। वैसे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की चीज देखने को मिलती है, जैसे कि अगर सीजन 1 तुम्हें याद होगा तो उसके एंड में रिन वर्सेस इसागी का जो फाइनल मैच होता है उसमें रिन सिर्फ लक की वजह से जीत पाता है, जहां ईगो एक्सप्लेन करता है कि लक काम कैसे करता है, और सेम चीज को हमारे इसागी ने रिन के खिलाफ में यूज करके रिन को सरपास कर दिया है। क्योंकि इसके बाद आकू उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया, तो हमारा इसागी उसे एक्सप्लेन करता है कि उसे पूरा भरोसा था रिन के ऊपर कि वो साई को सरपास करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, और उसे आकू का ब्लाइंड स्पॉट भी पता था, तो उसने अपने आप को वहां प्लेस किया जहां पे बॉल सीधा उसके पास आके गिरेगी। खैर कमाल की बात तो ये देखने को मिलती है कि जिस मैच के अंदर हमारा रिन साई को सरपास करना चाहता था ताकि वो उसे एक्नॉलेज करे, लेकिन चीजें उसके अपोजिट टर्न आउट होती हैं, क्योंकि साई एक्नॉलेज तो करता है लेकिन रिन को नहीं बल्कि इसागी को, जिसकी वजह से रिन और टूट जाता है और वो इसागी को अपना राइवल मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ विनिंग गोल मारने की वजह से इसागी मैन ऑफ द मैच बन जाता है और उसका इंटरव्यू ले जाता है, जिसमें वो डिक्लेयर कर देता है कि वो जापान को अंडर 20 वर्ल्ड कप में जीत दिलाएगा। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और अगर तुम्हें ऐसे ही ब्लू लॉक की मांगा के ऊपर और भी वीडियो देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।